हमारे भाव सबसे बड़ा माध्यम होते हैं हमारे जीवन को अच्छा और बुरा बनाने के लिए। इमोशंस ही ऐसी चीज होती है जिसके माध्यम से हम सब कुछ बदल सकते हैं। जिस व्यक्ति के इमोशंस जितने अच्छे होते हैं वह व्यक्ति स्वयं भी अपने व्यवहार में, अपने शब्दों में, अपने आचरण में अच्छा होता चला जाता है। उसके भावों का प्रभाव न केवल उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर पड़ता है, न केवल उसके मन के ऊपर पड़ता है, न केवल उसके बिहेवियर पर पड़ता है, शब्दों पर पड़ता है, आत्मा पर पड़ता है, अपितु सराउंडिंग पर भी अवश्य पड़ता है। सराउंडिंग व्यक्ति के उस ऑरा से प्रभावित होने लगती है। हमारे भाव ही हमारे ऑरा को निर्मित करते हैं। हर एक लिविंग बीइंग का एक ऑरा होता है, आभा मंडल होता है। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो अथवा प्लांट्स हो अथवा एनिमल्स हो, प्रत्येक जीवात्मा का अपना एक आभा मंडल होता है। उस ऑरा का निर्माण उसकी विचारधारा के ऊपर आधारित होता है। तो जिस व्यक्ति का ऑरा जितना पावरफुल होता है उसकी सराउंडिंग भी उतनी ही अच्छी होती है। अभी तक हम प्राय यह धारणा बना करके चलते हैं, सभी लोग सामान्य तरीके से ये सोचते हैं कि सराउंडिंग ही हमें ज़्यादा प्रभावित करती है, पर होता अदर वे है। समझने की कोशिश करना। आप लोग यह सोचते हैं जैसी सराउंडिंग होती है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ने लगता है, पर व्यक्ति चाहे तो अपनी विचारधारा के माध्यम से, अपने भावों के प्रभाव से न केवल अपने आप को बदल लेता है बल्कि अपनी सराउंडिंग को भी बदल लेता है। लेकिन सराउंडिंग बदलने के लिए पावरफुल ऑरा चाहिए, और पावरफुल ऑरा को पैदा करने के लिए थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी होना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल करना सीख जाता है वह व्यक्ति जो चाहे कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। जो वो सोच लेगा वो हो जाएगा, जो वो कह देगा वो उसके जीवन में विघटित हो जाएगा, और जिससे वो कहेगा उसके जीवन में विघटित हो जाएगा। आप लोगों ने सुना भी होगा, कई लोगों को वाक सिद्धि होती है, वचन सिद्धि होती है, जैसे आचार्य भगवान। उनके मुख से जो निकल जाता है वो हो जाता है। जो महापुरुष होते हैं, दिव्यात्माएं होती हैं, जो शब्द वो कह देते हैं, जो वचन उनके मुख से फूट जाते हैं, वो हो करके रह जाते हैं। ऐसा क्या है कि उनके मुख से निकलने वाला शब्द वो रूप धारण कर लेता है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। वो सारा खेल उस व्यक्तित्व के ऑरा पर, और ऑरा उसके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। जो व्यक्ति अंदर से जितना संवेदनशील होता है
कंपैशन की भावनाओं से भरा हुआ होता है, करुणा का भाव जिसके भीतर फूटता रहता है, जो सामने वाले को देख करके बिल्कुल वैसी ही फीलिंग अपने भीतर पैदा करने लगता है, जो सामने वाले के दुख को देख करके अपना दुख मानने लगता है। किसी पीड़ित को देख करके वो अपने हृदय की पीड़ा को स्वीकारने लगता है। वो ये भाव आने लगता है, दर्द सामने नहीं है, दर्द उसे नहीं है, बल्कि यह दर्द तो मेरा अपना है। जब कोई व्यक्ति इतने गहरे भावों से भर उठता है, इतनी अनुकंपा की भावना उसके भीतर, दया का भाव, वो परिणाम उसके भीतर पैदा होने लगता है, जब वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भरने लगता है, नहीं मेरा अपना कुछ भी नहीं, मुझे जो भी मिला है दूसरों के द्वारा मिला है, भले ही किया हमने है, लेकिन अंदर ये फीलिंग रहेगी मैंने कुछ किया ही नहीं, जो भी किया है सामने वाले ने किया है, मैं तो एक निमित्त मात्र था, यदि वह ना होता तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे बस की बात कहाँ थी। कर वह स्वयं रहा है, लेकिन सोच क्या रहा है, वो क्रेडिट स्वयं नहीं लेता है, क्रेडिट दूसरों को देता है, दूसरों से कहता है ये आपका ही उपकार है, ये आपका ही आशीर्वाद है, ये आपकी ही भावना का परिणाम है, ये आपका ही सहयोग है, आपका सपोर्ट है, इस कारण ये कार्य हो पाया। वो यह भी वर्ड यूज नहीं करता कि इस कारण यह कार्य मैं कर पाया, बल्कि वह कहता है कि इस कारण यह कार्य हो पाया। समझने की कोशिश करना कैसा उसका सोच विचार करने का तरीका होता है। बस ऐसा व्यक्ति यदि हमें मिल जाए तो समझना हम दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मिलना लाइफ में बहुत दुर्लभ होता है। इट्स वेरी रेयर, जो अपने लिए नहीं सोचते, जो दूसरे के लिए सोचते हैं, जो दूसरे के कल्याण में अपना कल्याण मानते हैं, दूसरे के उद्धार में अपना उद्धार मानते हैं, जो दूसरे के सुख में अपने आप को सुखी मानते हैं, और कोई दुखी दिखता है तो वह स्वयं भी दुखी हो उठते हैं। यह विचारधारा सबसे उत्तम विचारधारा मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति ऐसा संवेदनशील, ऐसे हृदय से भरा हुआ होता है, तो उसका ऑरा जो है बहुत वाइड स्प्रेड होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। जैन धर्म में उसे शुभ लेश्या के नाम से, शुक्ल लेश्या के नाम से कहा गया है। यानी हमारी आत्मा के भीतर उठने वाले वो इमोशंस, वो परिणाम, तो जिसके परिणाम जितने अच्छे होते हैं, वह अपने उन विचारों से अपने आप को तो अच्छा बना ही लेता है, अपने आप को पॉजिटिविटी से भरता ही है, लेकिन उसका असर सिर्फ अपने तक नहीं रहता है, उसका असर सराउंडिंग पर भी पैदा होने लगता है। फिर सराउंडिंग कैसी भी क्यों ना हो, उसके निकट जो भी आएगा उससे वो प्रभावित हो जाएगा। बिल्कुल, अब सामने वाले उसे प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया उससे प्रभावित हो जाएगी। अब सराउंडिंग उसे इफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि वह सराउंडिंग को चेंज करने वाला हो जाएगा। सराउंडिंग अब उसके अनुसार हो जाएगी। फिर बाहर कितनी भी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना हो, प्रतिकूलता क्यों ना हो, लेकिन वह जो सोचेगा वो घटित होने लगेगा, बिल्कुल एज इट इज होने लगेगा। जब हम ऐसे भावों से भरते हैं तो कर्म सिद्धांत कहता है हम उस प्रकार के कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं जिसे दुनिया पुण्य कर्म कहती है, शुभ कहती है, अच्छा कहती है। जब ऐसे कर्म हमारे साथ होते हैं तो जब उसका फल मिलता है तो अलग ही प्रकार का फल सभी तरीके से मिलता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के भी,
रिलेशनशिप्स को भी लेकर के, फैमिली लाइफ को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, आर्थिक क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में वो व्यक्ति रहेगा, जहाँ भी वो जाएगा, उसका फल उसे उस रूप में मिलने लगता है। फिर उसके ग्रह दशा कैसी भी क्यों ना हो, वो ग्रह दशा प्रतिकूल होते हुए भी उसके अनुकूल होते चले जाएगी। उसके घर का वास्तु कैसा भी क्यों ना हो, उसका वास्तु भी उसके अनुरूप ढलता चला जाएगा। सराउंडिंग में लोग प्रतिकूल भी क्यों ना हो, अगेंस्ट चलने वाले भी क्यों ना हो, वह भी उसके अनुसार होते चले जाएंगे। बिल्कुल हो सकता है दुनिया के लिए दिखने में आए इसकी परिस्थिति बड़ी अजीबोगरीब है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा टोटली डिफरेंट नजर आता है। तो ये बहुत कुछ हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ पर आधारित होता है। ये हमारी विचारधारा पर, भावों की प्रणाली पर, थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। तो बस यदि हमें बदलना है तो उस थॉट प्रोसेस को बदलना सीखें। हम चाहें तो स्वयं अपने बल पर उसे बदल सकते हैं, और यदि इतनी क्षमता नहीं, इतनी शक्ति नहीं है, तो फिर किसी का आलम्बन लेकर के, आश्रय लेकर के, सपोर्ट लेकर के भी हम अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, बदल करके रख सकते हैं। और उसे ही चेंज करने के लिए, उसे ही बदलने के लिए हमें उन दिव्य शक्तियों की आवश्यकता होती है, महापुरुषों की आवश्यकता होती है, उनके ऑरा की आवश्यकता होती है, उनके विचारधारा की आवश्यकता होती है, उनकी उस लेखनी को हमें देखना होता है, उनके व्यवहार को हमें पकड़ना होता है, उनका आचरण, उनका चरित्र, उनकी हर क्रिया की हमें आवश्यकता होती है। क्योंकि वह व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीने वाला नहीं होता है, वह व्यक्ति दूसरों के लिए जीने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति से हमें जुड़ने की अवश्य कोशिश करना चाहिए। हो सकता है वो हमारे निकट ना हो, बहुत दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। सूर्य बहुत दूर होता है, करोड़ ऑफ माइल दूर होता है, भले ही सूर्य कितना भी दूर हो, लेकिन दूर रहते हुए भी वो प्रभाव अपना वैसा ही डाल लेता है। बस हमें लेने आना चाहिए। हम चाहें तो उस सन की एनर्जी से कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। उस सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की रोशनी से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी, सब कुछ। ये नहीं है आवश्यक कि सूर्य हमारे बाजू में ही हो, हमारे निकट ही हो, तभी हम सूर्य से ले पाएंगे। सूर्य बहुत दूर होता है, फिर भी व्यक्ति बहुत कुछ ले लेता है। तो उसी सूर्य की भांति कुछ दिव्यात्माएं होती हैं, शुद्धात्माएं होती, कुछ महापुरुष होते, कुछ अच्छे विचारधारा वाले लोग होते हैं। बस हम उनसे कनेक्ट अपने आप को कर लेंगे तो हम जो चाहें, जैसा चाहें, जब चाहें प्राप्त कर सकते हैं, जैसा चाहें अपने आप को बना सकते हैं, और जैसा चाहें अपनी सराउंडिंग को भी हम बना सकते हैं, बदल सकते हैं। इसीलिए इनकी आवश्यकता होती है। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रही? विगत दिनों से जो चर्चा चल रही थी, वो प्लैनेट्स का क्या असर, वो ग्रहों का क्या असर हमारे जीवन पर पड़ता है, वो वास्तु हमारे जीवन को कितना प्रभावित करता है, वो कुंडली आपके जीवन को कितना बदल देती है, वो सराउंडिंग जो सिम्टम्स कुछ अलग प्रकार के देते हैं, तो व्यक्ति घबराने लगता है और ये सोचने लगता है कि शायद सब कुछ वैसा ही होने वाला है। नहीं, बहुत कुछ हमारे ऊपर आधारित होता है, हमारी विचारधारा पर आधारित होता है। मूल में हमें वहीं लौट करके आना पड़ेगा। आज आपसे उन समाधान की बात करते हैं।
सॉल्यूशन की बात करते हैं। कैसे हम अपने आप को ऊपर की ओर लेकर के जाएं, कैसे हम अपने आप को परिवर्तित करें, कैसे हम ऊपर उठाएं, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, सभी रूप से, फैमिली वाइज, फाइनेंशियल, फिजिकली, हर तरीके से, सोसाइटी को लेकर के, हर प्रकार से व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है। बिल्कुल सब कुछ चाह सकता है और सब कुछ प्राप्त कर सकता है, उसे मिल जाएगा। जब हम अशुभ विचारधारा से भरे हुए होते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस निगेटिविटी को लिए हुए होती है, जब व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उसकी एंग्जाइटी एकदम पीक पर होती है, उसकी चिंता का लेवल स्तर बहुत ऊपर का होता है, तो व्यक्ति उस समय अपने चारों तरफ जो ऑरा क्रिएट करता है वो एकदम निगेटिविटी को लिए हुए होता है, एकदम बदसूरत होता है। उस ऑरा की भी हम फोटोग्राफी कर सकते हैं, किरलियन फोटोग्राफी के माध्यम से उस ऑरा को भी हम चेक कर सकते हैं। जब जब व्यक्ति दुखी अंदर से होने लगता है, जब जब वो जेलेसी उसके भीतर बहुत ज़्यादा पैदा होने लगती है, ईर्ष्या की भावना उसके अंदर उठने लगती है, अथवा बहुत ज़्यादा शोक में डूबने लगता है, अथवा उसके अंदर फियर है, वो डर पैदा होने लगता है, तब तब उसका वो ऑरा जो क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा अशुभता को लिए हुए, निगेटिविटी को लिए हुए होता है। और जब ऑरा ऐसा क्रिएट होने लगता है तो उसके माध्यम से जो कर्म को अट्रैक्ट करता है, वे कर्म भी अशुभ रूप होते हैं, पाप रूप होते हैं। तो जीवन को दुखी बनाने के लिए, जीवन को कष्टमय बनाने के लिए सबसे बड़े कारण हम स्वयं होते हैं, सराउंडिंग नहीं होती है। हमने पहले कुछ कार्य किया था, पहले हमने कुछ सोच विचार किए थे, कुछ थॉट प्रोसेस गलत रखी थी, उसके माध्यम से हमारा जो भाग्य निर्मित हो गया वो सौभाग्य वाला नहीं, दुर्भाग्य वाला कहलाने वाला हो गया। लेकिन उसके मूल कारण हम स्वयं ही, और कोई नहीं। व्यक्ति का दुर्भाग्य कोई और नहीं बनाता है, व्यक्ति का दुर्भाग्य सराउंडिंग नहीं पैदा करती है, व्यक्ति का दुर्भाग्य जो है उसके साथ रहने वाले लोग क्रिएट नहीं करते हैं, उसकी फैमिली नहीं, उसकी सोसाइटी नहीं, उसका वर्क कल्चर नहीं। व्यक्ति स्वयं ही अपने दुर्भाग्य का निर्माता है और स्वयं ही अपने सौभाग्य का भी निर्माता होता है। हाँ, पूर्व में हमने अज्ञान के कारण, हमें पता नहीं था, जानकारी नहीं था, आलस था, प्रमाद था, कुछ समझते नहीं थे, इस कारण ऐसे भावों को हमने भा लिया और वही भाव उस प्रकार के कर्मों को अट्रैक्ट करने के माध्यम से कुंडली इस प्रकार की बनकर के आ गई। आपके ग्रहों की दशा विपरीत होकर के आ गई। आपकी कुंडली कह रही है कि आपके ग्रह विपरीत हैं, ठीक नहीं है, अथवा आपका घर का वास्तु भी बिगड़ने लगा, अथवा आप हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहने लगे जो आपको परेशान करने लगे, अथवा आपकी आर्थिक परिस्थिति बड़ी विकट हो गई। बहुत सारे इसके इफेक्ट नजर आते हैं ना। जब व्यक्ति का जीवन विपत्तियों से भरा हुआ होता है, कष्टों से भरा हुआ होता है, तो चारों तरफ से उसे ऐसा ही मिलने लगता है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउनफॉल की ओर जाने लगती है। घर में जो रहने वाले लोग हैं वो बीमार होने लगेंगे। उसे जो कंपनी मिलेगी, जो उसका फ्रेंड सर्कल होगा, वो अलग ही प्रकार का होगा। दुनिया में उसे परेशान करने वाले लोग बहुत मिलने लगेंगे और उसका स्वयं का जो शरीर है वो भी व्यवस्थित नहीं रह पाएगा। उसके भीतर कोई चार्म ही नहीं रहेगा, कोई उत्साह ही नहीं, कोई उमंग ही नहीं रहेगी। ऐसा होता है। उसे दुनिया अच्छी लगती ही नहीं। वो इतना ज्यादा पेसिमिस्ट व्यू को लेकर के रहने लगता है, इतनी निराशा उसे घेर लगती है कि उसे लगता है कि संसार में कुछ सार ही नहीं, संसार में कुछ रखा ही नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ भी तो नहीं बचा। वो इतना निराशा में डूब जाता है कि सुसाइडल थॉट्स भी उसके भीतर पैदा होने लगते हैं। आत्मघात के विचार
उसके मन में उठने लगते हैं। और रिसर्च स्टडीज कहती है मोर देन 70 to 80% लोग अपनी लाइफ साइकिल में बहुत बार ऐसे दौर से गुजरते हैं जब सुसाइडल थॉट्स उनके मन में पैदा होने ही लगते हैं। हो सकता आप में से भी कई ऐसे होंगे, जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आए होंगे जब आपको भी ऐसा लगने लगा होगा यार कुछ नहीं रखा, कहाँ फंस गए हम। आए होंगे ना, यह विचार भी पैदा होने लगा होगा इससे अच्छा था नहीं रहते तो ज़्यादा अच्छा था, अथवा मर जाते तो ज़्यादा बेटर है। रिसर्च स्टडी शो करती है, कई लोगों के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और इस कंक्लूजन पे निकले कि जीवन में बहुत सारे लोग कई बार ऐसा विचार अपने मन में लेकर के आते हैं। सही कह रहे? यहां पर भी होंगे ना कुछ लोग ऐसे? नहीं? कई बार भाव आया होगा कि आया? अच्छा, कितनों के मन में आया भाव? बस 2-3 ही? सबके सामने हाथ उठाने में भी थोड़ा सा डर लगता है, फीमेल में आया कभी भाव? हाँ? कोई हमसे शेयर करेगा? आया कि नहीं आया? नहीं आया कभी? रिसर्च तो ये कहता है 70 to 80% लोग अपने जीवन में कई बार ऐसे मोड़ को फेस करते हैं, एक बार नहीं 2 बार। जब स्टूडेंट लाइफ होती है उस समय उनके मन में कभी आ जाता है, जब कैरियर स्टार्ट होना होता है तब आ जाता है, हाँ, जब सेटल हो जाते हैं, नई बनती है, आपस में अनबन होने लगती तब आता है, जब मिड लाइफ क्राइसिस आता है तब आने लगता है। आता कि नहीं आता? ऐसा नहीं कि वो एग्जीक्यूट कर ही लेता हो, पर एक विचार उसके भीतर अंकुरित हो जाता है, स्प्राउट्स की बात, ये फूट जाता है, फूटता है। जब ये विचार फूट रहा है इस समय मान करके चलना, व्यक्ति का ऑरा उसी प्रकार का हो चुका है, उसकी थॉट प्रोसेस इतनी ज्यादा नीचे गिर गई है कि इसे दुनिया अच्छी नहीं लग रही, कुछ नहीं लगता, इसे प्रतीत होने लगता कुछ नहीं रखा मेरी लाइफ में। हाँ, जब ऐसा होता है तो कई लोगों को वैराग्य भी आ जाता है, लेकिन वैराग्य से भरने वाले कम होते हैं, नैराश्य से भरने वाले बहुत होते हैं, निराशा में डूबने वाले बहुत होते हैं क्यों आशीष बताओगे हमें? है कि व्यक्ति इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स से घिर उठता है, उसे कोई रास्ता सूझता नहीं, चारों तरफ सिवाय अंधकार के कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी नहीं है उसके, कोई इसके साथ खड़ा नहीं रहता है, उसे लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं जीवन में, मेरी फैमिली भी नहीं है, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है, सोसाइटी भी नहीं है, मैं जहां हूं जिस वर्क कल्चर में वहां भी कोई नहीं है। वो एकदम लोनलीनेस फील करने जाता है, इतना अकेलापन उसे घेरने चले जाता है। दुनिया की दृष्टि में सब कुछ उसके पास है, बहुत सारे लोग उसके साथ हैं, बड़ी फैमिली है, बड़ा बिजनेस है, बड़ी फैसिलिटीज हैं, सारी सुविधाओं का अंबार उसके पास लगा है। दुनिया की दृष्टि में वो भीड़ से घिरा है, लेकिन वह भीड़ में भी इतना अकेला रहता है, वह सिर्फ वही जानता, उसके अलावा कोई नहीं जानता। चारों तरफ से भीड़ नजर आती है, बहुत सारे लोग नजर आते हैं, लेकिन उसका मन जानता है, उसका मन कहता है कि मैं भीड़ में अकेला ही रह रहा हूं, मैं अकेला ही चल रहा हूं। एक रियल घटना घटी थी, हमने सुनी थी, शायद क्षमा सागर महाराज जी ने कही होगी घटना। एक फैमिली थी, अच्छी फैमिली, उस फैमिली में जो लड़का था टैलेंटेड था, आर्किटेक्ट था। सुनना, नया नया पास आउट होकर के निकला, जिस फैमिली को बिलोंग करता था उस फैमिली की दशा उस समय अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, कंडीशन बड़ी खराब थी, लेकिन जैसे तैसे उसने मेहनत करके
अच्छी स्टडी कर ली, डिग्री हासिल कर ली और प्रोग्रेस भी लाइफ में करने लगा। पहले जिस घर में वो रहता था, बड़े छोटे से घर में रहता था, किराए के मकान में रहता था। 2 कमरे में ही उनकी जिंदगी निकल रही थी, पूरा परिवार उसी में रह रहा था। पूरे परिवार का एक ही सपना था कि हमारे घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। होता है ना, सबका सपना होता है। और कुछ हो ना हो, एक अपना घर तो होना चाहिए। सबका यही सपना था, कब वो दिन आएगा, कब वो घड़ी आएगी कि हम इस छोटे से किराए के घर से निकल करके इतने सक्षम, इतने कैपेबल हो जाएंगे, एक छोटा सा घर ही सही, एक छोटा सा फ्लैट ही सही, एक छोटा सा स्थान ही सही, जहां हम अच्छे से रह सके और कह सके कि नहीं, हमारा अपना है, किसी और का नहीं, किसी और की मेहरबानी पे हम नहीं जी रहे हैं। सब यही सोचते थे। और धीरे धीरे थोड़े दिन उनके बदलने लगे, वो बढ़ने भी लगे। वो जो बेटा था इतना बढ़ने लगा कि वो कैपेबल हुआ कि नहीं, अब अपने को अपनी ज़मीन खरीदना, प्लॉट खरीदना और एक अपना घर बनाना है। उसने एक बहुत अच्छा रोड मैप बनाया, एक नक्शा बनाया कि ऐसा हमारा घर होगा, इतने उसमें रूम होंगे। पूरा पेपर पे नक्शा बना करके सबको दिखाता है। ये मम्मी पापा का बेडरूम होगा, ये डाइनिंग रूम होगा, ये किचन होगा, ये सिस्टर का बेडरूम होगा, ये दादाजी का कमरा है, और ये गेस्ट रूम रहेगा, और ये बड़े भाई के लिए और ये छोटे भाई के लिए। जब वो नक्शा दिखा रहा था, प्लान दिखा रहा था, घर के फैमिली के सारे मेंबर पूछ रहे थे हमारा रूम कहाँ, हमारा रूम कहाँ रहेगा। तो सबको बताते, देखो आपका रूम ये रहेगा, मम्मी पापा का रूम, दादाजी का रूम, भाई का रूम, बेडरूम, सिस्टर का ये गेस्ट रूम, डाइनिंग, किचन, सारी की सारी फैसिलिटी, और एक स्टोर रूम भी रहेगा। सब ने अपना अपना रूम देख लिया कि कहाँ कहाँ हमारा उस प्लॉट में रूम बनने वाला है। लेकिन परिवार के किसी सदस्य ने उससे यह नहीं पूछा कि तुम्हारा बेडरूम कहाँ रहेगा। ध्यान से सुनना, किसी ने उससे यह नहीं पूछा। सब ये चिंता कर रहे थे कि हमारा बेडरूम कहाँ रहेगा, हमारी फैसिलिटीज कहाँ मिलेगी, कहाँ स्टडी रूम रहेगा, कहाँ बैठ करके हम क्या करेंगे, कहाँ हम पूजा करेंगे, कहाँ हम ध्यान करेंगे, कहाँ मेहमान को सुलाएंगे, कहाँ सब करेंगे। सब अपने अपनी चिंता में लगे थे। लेकिन किसी के मन में ये भाव नहीं आया, जो सबको लिए सब कुछ दे रहा है, हाँ, जो इतनी मेहनत कर रहा है, उसका बेडरूम कहाँ रहेगा। जब सबको अपना रूम पता चल गया, सब बड़े खुश होकर के, प्रसन्न होकर के अपने अपने रास्ते निकल गए। और वो क्या देखता है कि उसकी तरफ चारों तरफ कोई नहीं बचा। हाँ, घर के बड़े भी नहीं, घर के छोटे भी नहीं बचे, कोई भी नहीं नजर आया। वो सिर्फ अकेला बैठा था अपनी चेयर पे और उस रोड मैप को देख रहा था। अब जब उसने ऐसा एटीट्यूड सबका देखा, अंदर ही अंदर वो डिप्रेशन में जाने लगा। उसे निराशा इतनी घेरने लगी, इतनी घेरने लगी, मैं सबके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, इतना चिंता करता हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने अपने जीवन को नहीं देखा, अपने सुख सुविधाओं को नहीं देखा। मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ, सबका जीवन खुशियों से भरा होना चाहिए, सबकी लाइफ बहुत अच्छी होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे बारे में सोचता है। यह बात उसे इतनी गहरी लग गई, इतना गहरा वो फील करने लगा कि डिप्रेशन में जाने लगा। और एक दिन उसने सुसाइड कर ली। सत्य घटना है, उसने सुसाइड कर ली। क्या कारण बना उसके सुसाइड का? हा? किसी ने उससे कुछ कहा नहीं। ये कारण क्या कारण बन गया उसका सुसाइड का? जब उसे ये लगने लगा कि कोई भी मेरा नहीं है इस दुनिया में, कोई भी तो ऐसा नहीं है जो मेरा ख्याल रखे, जो मुझे चाहे।
जो अंदर से मुझे लाइक करता है। सब अपने अपने को पसंद करते हैं, सब अपने अपने सुख को देखना चाह रहे हैं, मुझे तो कोई देखना ही नहीं चाह रहा। और वो एक सेटबैक उसे बैठ गया और चला गया इस दुनिया से। इतनी निराशा उसने घेर ली, इतने ऐसे विचार उसके इस प्रकार के नेगेटिविटी को लेकर के हो गए। ऐसा शायद कई लोगों के जीवन में भी होता होगा। होता है ना? होता है कि नहीं होता? उसके जीवन में वो कारण बना, किसी की लाइफ में कुछ और कारण बन सकता है, कोई भी रीजन, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, आपस के रिलेशनशिप्स को लेकर के, बच्चों के एटीट्यूड को लेकर के, घर के बड़े जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, उनके नज़रिए को लेकर के, अथवा ऑफिस का वर्क कल्चर इस प्रकार का, इतना ज़्यादा स्ट्रेस वो ले सकता है, ले लेता है और गलत कदम अपनी लाइफ में उठा लेता है। जब व्यक्ति ऐसे विचारों से भरता है तो जो कर्मों को अट्रैक्ट करता है वो अशुभ से अशुभ तरफ अट्रैक्ट करता है, और फिर वही कर्म उसके जीवन का निर्माण इस प्रकार से करते चले जाते हैं। और वो जो कर्म उसने किए थे वही रिफ्लेक्ट होकर के उसकी कुंडली में ग्रहों की दशा के माध्यम से नजर आने लगती है। उसे सराउंडिंग उस प्रकार की मिलने लगती है। अब उस पर सराउंडिंग ही हावी हो रही है और वही होते चले जाती है। अब वो कुछ सोच नहीं पाता। फिर वो दोष देता है, कहता है कि देखो मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है। मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ, हमेशा लगा रहता हूँ, लेकिन मेरा मनचाहा मुझे मिलता ही नहीं। होता है ना? हो सकता है आपके जीवन में कुछ और घटनाक्रम घटी होगी। अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग कारण हो सकते हैं, होते हैं। तो इस भाग्य को बनाने वाला कौन होता है? भाग्य को बनाने वाले हैं हम स्वयं ही होते हैं, कोई और नहीं होता है। अब हमें करना क्या है? किस प्रकार के समाधान को अपनाना है जिससे जो हम भाग्य बना करके आए हैं उसे हम पूरा बदल सकें, या कुछ हद तक, कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक उसे हम चेंज कर पाएं। वो भी हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। कोई और नहीं बनाने वाला। वो कैसे बनेगा? जब अच्छे कर्म आएंगे। अच्छे कर्म कैसे आएंगे? जब हमारा ऑरा अच्छा होगा। ऑरा अच्छा कब होगा? जब हमारी थॉट प्रोसेस अच्छी होगी। यानी जो हम गलत थॉट प्रोसेस को लेकर के अभी तक चल रहे थे, ठीक उससे अपोजिट हवा में चलना पड़ेगा। अपोजिट इन द सेंस, अभी तक व्यक्ति हमेशा टेंस रहता था, स्ट्रेस लेवल उसका वेरी हाई, बहुत हाई रहता था, उसकी चिंता ही उसे घेरे रहती थी हमेशा, अथवा वो डर से भरा हुआ रहता था, अथवा कोई उसके भीतर नहीं है तो दुनिया को देख करके वो ईर्ष्या से भर उठता था। ईर्ष्या के विचार, ये सारे के सारे जेलेसी के विचार उसके परिणाम को इस प्रकार से दूषित करती हैं, और इसी के माध्यम से वो एक जाल बुनते चले जाता है, और वही जाल इस रूप में भविष्य में नजर आता है। तो इससे ठीक विपरीत अब हमें करना पड़ेगा। तो जैनागम कहता है हमारे दुख का कारण हम स्वयं होते हैं। मीन में हमारा कर्म जो होता है वो असातावेदनी कर्म, और उसको बांधने वाले हम स्वयं होते हैं। तो उसके उन्होंने कुछ फैक्टर्स, कुछ रीजन दिए हैं। जब व्यक्ति दुख से भर उठता है, शोक में डूबने लगता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अथवा बहुत ज़्यादा एंगरनेस, बहुत ज़्यादा क्रोध के भाव से भरता है, बहुत ज़्यादा चीटिंग के भाव से वो भरता है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होने लगता है, किसी को कुछ भी नहीं समझता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, पर वो अच्छा नहीं होता, होता बुरा है। और उसके माध्यम से जो कर्म आ रहा है उसे दुख देने वाले कर्म। अब इससे ठीक अपोजिट क्या करना पड़ेगा? बस जो हमने आज तक किया है उससे रिवर्स हमें करना होगा। उन क्षणों में जब हमें लगने लगे कि कुछ नहीं है, अब हमें संभालना होगा कि नहीं, तो उससे ठीक विपरीत जो कर्म है, सातावेदनी कर्म, वो कैसे आता है, कैसे बनता है? तो जब व्यक्ति क्षमा के भाव से भरता है, फॉरगिवनेस, जब व्यक्ति अंदर उत्साह से भरा हुआ होता है, जब उसका हृदय पवित्र होता है, जब वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भरता है,
भूत वृत्तिनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचम इति सद्वेद्यस्य। जब वो करुणा का भाव अपने हृदय में लिख करके आता है और दान आदि से जुड़ता है, जब वो महापुरुष हैं, जो बड़े व्यक्ति हैं, उनका वो सानिध्य जब पाता है, उनकी क्वालिटीज उसे अच्छी लगने लगती है, उनके गुण उसे अच्छे प्रतीत होने लगते हैं, तो वो उनका गुणानुवाद करता है, उनकी पूजा करना शुरू कर देता है, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर देता है। जो भी उसे नीडी मिलता है, उनकी हेल्प के लिए वो हमेशा आगे आने लगता है। तो अंदर ही अंदर जो उसके भाव पैदा होते, एक सेटिस्फेक्शन का लेवल पैदा होता है, अलग ही प्रकार का पैदा होता है। अंदर एक प्रसन्नता पैदा होती है, उसे लगता है कि जीवन में मैंने कुछ किया है अच्छा, जीवन में मैं किसी के काम आ पाया, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जिया हूं, मैं दूसरों के लिए भी सोचने वाला हूं, दूसरों के लिए भी कुछ करने वाला हूं। तो जब ऐसी वो एक्टिविटीज अपने लाइफ में अपनाने लगता है, करुणा की, अनुकंपा का भाव, दया का परिणाम, पूजा का परिणाम, हेल्पिंग नेचर, सेवा भाव इसके भीतर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपनी कषायों को कंट्रोल करने लगता है, फॉरगिवनेस की भावना से भरने लगता है। जब ह्यूमिलिटी उसके भीतर पैदा होने लगती है, वो विनय का भाव, अथवा वो आभार का भाव, अथवा एक और रीजन आता है, अपने ही किए हुए अपराधों को वो अंदर ही अंदर धिक्कारता है, कन्फेस करता है, प्रायश्चित आदि लेकर के अपने आप को शुद्ध करता है। अपनी कमियों को जब वो खोज करके उसको ओवरकम करने वाला हो जाता है, उस पर ऊपर उठने वाला हो जाता है, तब वो जो कर्मों को अट्रैक्ट करता है, वो सातावेदनी कर्म होते हैं। जो भी एक्टिविटीज आप अपने जीवन में अच्छी कर रहे हैं, जो स्वार्थ से ऊपर हुई उठी हुई होती हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं, हम तो बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज करते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। ये सब मोह है, ये आर्त ध्यान है, समझना। लेकिन जहां उसका स्वार्थ नहीं है, उसके बारे में वो सोचता है। जैसे ही वो अपने लिए सोचता है, वैसे किसी दूसरे के लिए सोचने लगे। जैसे वो अपने बच्चे के लिए सोचता है, किसी दूसरे के बच्चे के लिए सोचने लगे, तो ये मोह से ऊपर उठ करके परार्थ आ जाता है, परमार्थ आ जाता है। पर कल्याण की भावना, मानव कल्याण की, मानव सेवा की भावना, जीव मात्र के प्रति अहिंसा का, करुणा का भाव जब उसके भीतर पैदा होता है, उस समय जिन कर्मों को वो ट्रैक करता है, सुख देने वाले, तो वे स्वयं इतना सक्षम अंदर से हो उठे, लेकिन इतनी क्षमता भीतर से नहीं है, तो दूसरा रास्ता बताया है कि जो हमसे बहुत ऊपर उठे हुए हैं, बड़ा सरल रास्ता है। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अपने भीतर लाना सीखिए, ईर्ष्या को छोड़ करके, जेलेसी को छोड़ दे पूर्ण रूप से, आभार की भावना, नहीं मैं नहीं करने वाला हूं, सब आप कर रहे हैं। जो हमसे अधिक गुणवान हैं, जो हमसे अधिक कैपेबल हैं, क्वालिटीज वाले हैं, उनके प्रति अनुमोदना की भावना, प्रशंसा की भावना, गुणेषु प्रमोदम की भावना। मेरी भावना में आप कहते हैं ना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। नहीं उठता है आपके मन में प्रेम, ईर्ष्या पहले उठती है। सही सही बताना, होता है प्रेम का भाव, हर्ष का भाव, आनंद का भाव, कि ईर्ष्या का भाव होता है, जलन का, कुड़न का भाव होता है। क्या होता है? आप जीवन में किसी का उपकार भी नहीं मान सकते, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ही आती है जब व्यक्ति अपने ईगो को छोड़ता है, अहम भाव से ऊपर उठता है, तभी वो झुक सकता है, और झुकने वाला ही आभार मान सकता है। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग मीन्स थैंक्स, हर एक के लिए थैंक्स की भावना। मैंने नहीं, आपने किया, आपके बिना कुछ हुआ ही नहीं। जब वो ये आभार की, ग्रेटिट्यूड की भावना से भरता है, तो फिर और ऊपर वालों को देखने की कोशिश करता है।
एक तो डे टू डे लाइफ में से जो मिल रहे हैं उनके प्रति थैंक्स गिविंग की भावना लेकर के आएगा, फिर वह यह भी चिंतन करेगा, यह भी सोचेगा इनसे अच्छे कौन है। देखना उसका विचार कैसे चलता है। कुछ और भी ऐसे लोग हैं क्या इस दुनिया में जो इनसे भी बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस को लेकर के चलने वाले हैं। हाँ, तो फिर उसकी दृष्टि जाती है, यह व्यक्ति तो सिर्फ मेरे लिए जी रहा है अथवा 4 लोगों के लिए जी रहा है। फिर वो सोचता है नहीं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं क्या जो 400 के लिए जीते हैं, 500 के लिए जीते, हजारों के लिए जीते हैं। तो उसकी दृष्टि उन महापुरुषों की ओर जाने लगती है जिन्हें हम गुरु कहते हैं। वे गुरु जो अपने लिए नहीं जीते, सबके कल्याण के लिए जीते हैं, तो उनके प्रति वो और अधिक नम्रीभूत होने लगता है। क्यों नम्रीभूत होने लगता है? कि उसे उनके सिर्फ गुण नजर आने लगते हैं, उनका स्वार्थ नजर नहीं आता, उन्हें उसका परमार्थ नजर आने लगता है। धन्य है इनका जीवन, ये कितने परमार्थ की दृष्टि को लिए हुए हैं। बस उस दृष्टि से वो भर उठता है कि जीवन है तो इनका है, इनका अपना कोई नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं, सारी दुनिया ही इनकी अपनी है, सारी दुनिया ही उनका एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना से भरा हुआ होता है, बस ऐसा व्यक्ति उसे मिल जाता है तो उसके चरणों में वह साष्टांग नमस्कार कर जाता है। वो सोचने लगता है ऐसा व्यक्ति जी मिल जाए तो मैं उसकी सेवा करूंगा, उनका गुणानुवाद करूं। तो फिर वो उनकी पूजा करने लगता है, उनकी आराधना करने लगता है, उनका गुणगान गाने लगता है, उनकी आरती उतारने लगता है। क्यों आरती उतार रहा है, क्यों पूजा कर रहा है, क्यों गुणगान कर रहा है? ये ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने लिए नहीं जी रहा है, ये समाज के लिए जी रहा है, ये दुनिया के लिए, विश्व के लिए जी रहा है, ये प्राणी मात्र के लिए जी रहा है। बस ये दिखते ही वो अंदर से भर उठता है, फिर उसका हृदय पूर्ण रूप से रिसेप्टिव हो जाता है। जब ऐसी भावना से हम भरते हैं तो हमारा हृदय पूर्ण रूप से रिसेप्टिव मोड में आ जाता है, यानी हम ग्रहणशील होने लगते हैं। जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन चारों तरफ भरी हैं, जो भी गुण चारों तरफ भरे हैं, हमारा मन जो एक तैयार हो जाता है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। बिल्कुल, यानी जब हम किसी के चरणों में झुकते हैं, किसी को याद करते हैं हृदय से, ईगो को छोड़कर, अपने अहम को छोड़कर उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भरते हैं, तभी हमारा हृदय जो है, हमारा मन जो है पूर्ण रिसेप्टिव होता है। और जब ऐसा रिसेप्टिविटी उसके भीतर आने लगती है तो जो भी अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिविटी को लिए कि जो संसार में होता है, यूनिवर्स में होता है, उस एनर्जी को ही अट्रैक्ट करते चले जाता है। वही एनर्जी कर्म का नाम पाती है, जिसे हम शुभ कर्म कहते हैं, सातावेदनी कर्म कहते हैं, अच्छे कर्म कहते हैं, पुण्य कर्म कहते हैं। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है। यदि हमारी स्वयं की क्षमता नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट होकर के इस प्रकार की विचारधारा को बना पाए जो हमें दुख से ऊपर उठा सके, जो हमें स्वयं अपने बल पर संबल दे सके, जो हम निराशा से न भर करके आशावादी दृष्टिकोण लेकर के चले, हमारे मन में कुछ उमंग और उत्साह हमेशा मौजूद रहे, हम उस क्षमा के भाव से हमेशा भरे रहें, ह्यूमिलिटी की भावना से भरे रहें। यदि हमारी इतनी स्वयं की क्षमता नहीं है तो सबसे आसान तरीका है, जो इन भावों से भरे हुए हैं उनके चरणों में हम झुक जाएं, नतमस्तक हो जाएं, डूब जाएं, उन्हें मानने लगे, उनका स्मरण करने लगे, ऐसे मंत्र का आलम्बन लेने लगे। बस उस मंत्र का जाप करते ही, उस मंत्र का पाठ करते ही, उसका ध्यान करते ही, उस व्यक्ति को सोचते ही, उसके बारे में, उसके रास्ते को देखते ही, उस रास्ते को सोचते ही, हमारा मन, हमारी बॉडी, हमारी सोल, हमारी आत्मा, हमारा हृदय, सब कुछ चारों तरफ से इस प्रकार की एनर्जी से भरने लगता है, ऐसे मोड में आ जाता है, बस जो भी उसके निकट आएगा वो अच्छे को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे हंस होता है ना, हंस जानते हो क्या बोलते हैं, स्वान। उसकी एक स्पेशलिटी होती है, उसे दूध दिया जाए, पानी मिला दूध दिया जाए तो उसकी चोंच में एक ऐसा फिल्टर लगा रहता है, वो पिएगा तो सिर्फ दूध पिएगा, प्योर मिल्क पिएगा और पानी अपने आप छोड़ देगा। सिर्फ उसी के पास एक क्वालिटी होती है कि वो दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। जो अच्छी चीज होती है वो एक्सेप्ट करता है, बाकी जो भी अच्छी नहीं होती उसे रिजेक्ट कर देता है। उस हंस के लिए कहा जाता है क्षीर नीर विवेक वाला।
वो दृष्टि में जो भी अच्छा है सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा, वही ग्रहण करेगा, बाकी वो ग्रहण नहीं करेगा। तो जब व्यक्ति ऐसी ग्रेटिट्यूड की भावना से भरता है तो बिल्कुल उस हंस की भांति हो जाता है, वो चारों तरफ जो भी देखेगा उसे अच्छा अच्छा ही दिखेगा। ग्रेटिट्यूड की भावना से भरने वाला व्यक्ति हमेशा गुणग्राही दृष्टि को लेकर के चलने वाला होता है। उसे चारों तरफ सिर्फ क्वालिटीज नजर आएंगे, गुण ही गुण नजर आएंगे। कीचड़ में भी देखेगा तो उसे गुलाब नजर आएगा, गुलाब के पौधे को फूल दिखेगा तो उसे कांटे नजर नहीं आएंगे। 1000 कांटे जहां पर है उसे कांटे नहीं दिखेंगे, उसे सुंदर गुलाब नजर आएगा। और ये जो पेसिमिस्टिक व्यू को लेकर के चलता है, जो इगोइस्टिक व्यू को लेकर के चलता है, जो निराशावादी सोच से भरा हुआ होता है, उसे सिर्फ कांटे कांटे नजर आते हैं, उसे गंदगी नजर आती है, उसे कीचड़ नजर आते हैं। उस व्यक्ति को क्या नजर आते हैं जानते हैं? उसे 2 रात नजर आती है एक दिन के बीच में। और ऑप्टिमिस्टिक व्यू को लेकर के चलने वाला, जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भरा हुआ होता है, उसे 2 दिन नजर आते हैं एक रात के बीच में। डिफरेंस समझ में आ रहा है? वो ये देखेगा कि रात तो एक ही और 2 दिन है। जो इगोइस्टिक निराशावादी सोच को लेकर के चलने वाला बोलेगा अरे 2 रात है, 2 रात के बीच में एक ही दिन मिल रहा है। और इससे क्या दिखेगा? 2 दिन मिल रहे हैं, उसके बीच में एक ही रात है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, साइकिल हमेशा चलता रहता है। सनराइज सनसेट, सनराइज सनसेट। वो सनसेट को देख करके ही परेशान रहेगा, बोलेगा देखो 2 सनसेट मिल रहे हैं और एक ही सनराइज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भरा हुआ होने वाला व्यक्ति है, वह 2 सनराइज देखेगा और एक ही सनसेट देखेगा। उसकी दृष्टि में हमेशा अच्छा अच्छा नजर आएगा। बस जब हमें दृष्टि में अच्छा अच्छा नजर आने लगे, हम गुणग्राही दृष्टि को लेकर के चलने लगेंगे, तो मान करके चलना हम उस हंस की भांति क्षीर नीर विवेक को लेकर के चलने वाले हो जाएंगे। नहीं, हम सिर्फ अच्छे अच्छे को ही ग्रहण करेंगे, जो बुरा है उस ओर हमारी दृष्टि जाएगी नहीं। कि संसार है, इस दुनिया में सब कुछ है, अच्छा भी है और बुरा भी है, पुण्य है तो पाप भी है, मोक्ष है तो संसार भी है। सब पैरेलल चलते हैं। जैसे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक, हमेशा पैरेलल चलने वाली 2 पटरियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पटरी चलती है, दोनों ही हमेशा चलती हैं। तो संसार में अच्छाई और बुराई हमेशा साथ चलती हैं। लेकिन वह देखेगा तो अच्छाइयों को देखेगा। यह विवेक तब जागृत होता है जब अंदर से वह उस डाउन टू अर्थ वाली अपनी प्रवृत्ति को बनाता है। बहुत ह्यूमिलिटी से जो भरा हुआ होता है, विनय भाव से भरा हुआ होता है, उसे सब जगह सिर्फ अच्छा अच्छा दिखता है। और जब अच्छा अच्छा दिखने लगेगा तो उसकी थॉट प्रोसेस और अच्छी अच्छी होने लगती है। फिर जो वो अट्रैक्ट करेगा, शुभ कर्म ही अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाइब्स को ही अट्रैक्ट करेगा। वो जो एनर्जी लेगा वो अलग ही प्रकार की एनर्जी उसे मिलेगी, भले ही बाहर कुछ भी क्यों ना हो। आपको क्या नजर आता है बताना हमें। क्या दिखता है? तरीका बता रहे हैं। जीवन में आपके ग्रह आपकी दशा खराब दिखा रहे हैं, आपका वास्तु आपको खराब दिख रहा है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, फैमिली साथ नहीं दे रही है, सोसाइटी आपका साथ नहीं दे रही है, तो भी वह इस प्रकार से चलने वाला होगा। कुछ समझ रहे हो? नहीं? हाँ, कुछ डाउट है? नहीं, हम इतनी देर से बोले जा रहे हैं, आज किसी से कुछ पूछा ही नहीं। क्या समझ में आ रहा है? कैसे चेंज करना है अपने आप को, कैसे उन ग्रहों को चेंज करना, कैसे हाथ की रेखाओं को बदलना है, कैसे उस वास्तु को बदलना है। वो किसी और के हाथ में नहीं, वो सिर्फ हमारे हाथ में है। और वो उस थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। वो आ रहा, वो हमारी एक्टिविटी, हम हमारे शब्द हो, हमारे हर एक क्रियाएं, वो हमारी मन की हर एक सोच, जब सर्वांगीण हम पूर्ण रूप से इस प्रकार का अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे,
तो स्वयं हम इतने कैपेबल हो जाए, नहीं है इतनी कैपेसिटी हमारे भीतर, नहीं है कैपेबिलिटी कि हम अपने आप इतना कर सकते हैं, तो फिर उनसे जुड़ना सीखें जो हमसे बहुत ऊपर हैं। इसलिए आपसे कहा था, जब हम अपने एलिमेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं, डेफिशिएंस को कवर करना चाहते हैं, हमारे ग्रह के दशा दिखा रही कि इसमें ये एलिमेंट वीक है, अथवा शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं अथवा मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपसे कल कहा था नमो अरिहंताणम को कहना, नमो सिद्धाणम को कहना। जब हम नमो अरिहंताणम कहते हैं तो हम अंदर से उस ग्रेटिट्यूड की भावना से भर जाते हैं। धन्य है महापुरुष जिन्होंने अपने शत्रुओं को जीत लिया, बाहर के नहीं, अंतरंग के शत्रु को, जिन्होंने अपनी निगेटिविटी को पूर्ण रूप से जीत लिया। इस कारण मैं इन्हें नमस्कार कर रहा हूं, इस कारण इनके चरणों में मैं झुक रहा हूं, इस कारण मैं इनकी पूजा कर रहा हूं, इस कारण इस मंत्र को मैं फेर रहा हूं, इस कारण यह जाप दे रहा हूं। जब यह सोच करके आप ये नमो अरिहंताणम कहोगे, अथवा उसका मेडिटेशन करोगे, अथवा उसका चिंतन करोगे, अथवा उन्हें विजुलाइज करोगे, तो जो आपको मिलेगा वो अद्भुत मिलेगा, अलग ही प्रकार का मिलेगा। लेकिन आप हो बस नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो ज्ञानम, नमो लसुसनम, खत्म। नहीं, पहले अपने आप को अंतरंग से तैयार करना पड़ता है, रिसेप्टिव बनाना पड़ेगा, उस मोड में लाना पड़ेगा, तब कहीं उसका इफेक्ट पैदा होगा। लोहार को देखा है, उस आयरन को कैसे वो टिल्ट करता है, कैसे उसको रूप देता है। कब देता है? हथौड़े से नहीं, हथौड़े से नहीं देता वो, पहले उसे सुर्ख लाल करता है, अग्नि में तपाता है, वो इतना तप जाता है, पूरा रेडिश होने लगता है, तब वो एक प्रहार करता है, और उसका एक ही प्रहार सफिशिएंट होता है नए रूप को देने के लिए। दुनिया को ये दिखता है कि जो रूप आ रहा है लोहे में, हथौड़े से आ रहा है, ये दिखता है ना, ये होता है कि नहीं? आप क्या कहते हैं, लोहार कैसे उस आकार को डालता है उसमें? लोहे के प्रहार से। ऐसे ही आपकी धारणा बन गई है कि हमारा जीवन कैसे बनेगा, नमो अरिहंताणम पढ़ने से, नमो सिद्धाणम कहने से, नमो ऐरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोहे सभ्यसावड़म कहने से। हाँ, दिखने में ऐसे ही आएगा, कहने में भी ऐसे आएगा, लेकिन नमो अरिहंताणम कहने के पूर्व अपने उस लोहे को गर्म करना होगा, तपाना होगा, अपने उस ईगो को निकाल करके, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भर करके। जब वो हमारा ईगो हटेगा, वो अहम का भाव हटेगा, तो समझना हम तप रहे हैं, हमारा लोहा जो है गर्म हो रहा है। फिर आप नमो अरिहंताणम की चोट करोगे, जो आकार देना चाहोगे वो आकार आ जाएगा, उसमें बिल्कुल आ जाएगा। फिर देखना आपकी ग्रह की दशा भी बदल जाएगी। आकार आ तो रहा है नमो अरिहंताणम रूपी लोहे से, लेकिन जितनी आवश्यकता उस लोहे की है, उस हथौड़े की है, उतनी ही आवश्यकता उस लोहे को गर्म करने की भी है। इस बात को समझने की कोशिश करें सभी लोग। सबकी दृष्टि में सिर्फ वो हथौड़ा दिखता है, सबकी दृष्टि में वो नमोकार मंत्र दिखता है, सबकी दृष्टि में वो कोई दूसरा मंत्र दिखता है, सबकी दृष्टि में प्रभु दिखते हैं। मैं प्रभु की पूजा तो कर रहा हूं। महाराज जी तो कहते थे भगवान की पूजा से अच्छे पुण्य कर्म आते हैं, सातावेदनी कर्म आते हैं, लेकिन मेरा तो कुछ आ ही नहीं रहा। हाँ? मैं गुरु के पास जा रहा हूं, गुरु की सेवा भी कर रहा हूं, मैं उस मंत्र की जाप भी कर रहा हूं। आप कहते हो ना, और आज से नहीं वर्षों से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बिना लोहा गर्म किए हुए करते हुए आ रहे हैं। वो लोहार कितनी भी चोट उस लोहे पे मारे, कुछ नहीं होने, उसकी मेहनत और वेस्ट हो जाएगी। यही होगा, उसके हाथ दर्द देने लगेंगे, शोल्डर दर्द देने लगेंगे, थोड़ी देर तक मारते मारते बोलेगा यार कुछ होता ही नहीं है, छोड़ो छाड़ो। क्यों रितेश, क्या समझ में आ रहा है? तरीका तो है वही, नमो अरिहंताणम। वो मंत्र बहुत पावरफुल है, बिल्कुल मानना, क्योंकि उस लोहार के पास वही हथौड़ा चाहिए जो उस प्रकार का चोट कर सके, उस प्रकार की वो एनर्जी पैदा कर सके। सामान्य हथौड़े से भी नहीं करेंगे, काम चलेगा। तो मंत्र आवश्यक है, उस नमो अरिहंताणम को पढ़ने वाला मंत्र होना भी चाहिए, वो भी वो लोहे उस हथौड़े की भांति है, लेकिन साथ में पैरेलल हमें क्या करना है, तो अपने उस लोहे को गर्म करना है। तो जब हम इस थॉट प्रोसेस को अपनी बनाना सीखेंगे,
जब हम ह्यूमिलिटी की भावना से, विनय की भावना से भरेंगे, जब हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अपने भीतर लेकर के आएंगे, वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हमारा अपने आप में निखार कर देगी। फिर एक प्रहार ही सफिशिएंट होगा, एक मंत्र का जाप ही सफिशिएंट हो जाएगा। उनको विजुअलाइजेशन करना, उनका स्मरण में लाना, उनकी पूजा करना, उनकी आरती करना, हाँ ये भी बहुत बड़ा माध्यम है, बिल्कुल। फिर एक पर एक दोनों 11 हो जाएंगे, यानी हमारी भावना, गरम लोहा प्लस उस हथौड़े का प्रहार, वो नमो अरिहंताणम, वो बीजाक्षर से वाला युक्त मंत्र। फिर इसका ध्यान करो, 10 मिनट भी ध्यान करोगे तो बहुत कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा, अलग ही प्रकार का प्रभाव आप महसूस करोगे। कुछ पूछना है? नॉन स्टॉप हमको 1 घंटा बोलते हुए हो गया हाँ क्या पूछना है, बोलो, क्या डाउट है? आज के सेशन में कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आज सिर्फ हम ही बोले जा रहे हैं। या तो आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं? क्या करना है, किस प्रकार से करना है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपने डिप्रेशन के बारे में बोला और हम पहले चर्चा भी कर रहे थे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बारे में भी। हाँ, तो अब हम आज भाव पक्ष को लेकर के चल रहे हैं। हाँ, इस बात को समझना। अभी तक अपन क्षेत्र की चर्चा कर रहे थे, अपन उस काल की चर्चा कर रहे थे, मुहूर्त की चर्चा कर रहे थे। अभी तक जो भाग्य हमारा, वो हमारा द्रव्य था, जो हम लिखा करके आए हैं, कुंडली लिखा करके, वो हमारा भाग्य था, वो द्रव्य था। जो वास्तु था आपका, वो क्षेत्र था, वो मुहूर्त आदि किस टाइम पे क्या करना, वो काल था। लेकिन हमने कहा था, आज भी कह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा भाव है, वो हमारे हाथ में, वो हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि 3 हमारे हाथ में ज्यादा नहीं है। द्रव्य हम लिखा करके उसको हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, क्षेत्र कथनचित थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, कैपेसिटी होगी तो टाइम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है वो हमारा भाव है। हाँ, तो महाराज जी, द्रव्य क्षेत्र काल, ये 3 चीजें हैं जो कि हमारे भाव को भी अफेक्ट करती हैं। हाँ, जैसे कि अगर जो डिप्रेशन देखोगे तो मोस्टली ऐसे मौसम में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होगा जबकि सूर्य नहीं निकल रहा है, सुबह से शाम तक वेदर ह्यूमिडिटी से भरा हुआ है। तो महाराज जी, उस समय भावों को कैसे ऊपर लेकर आए कि मतलब इसका अफेक्ट थोड़ा कम हो जाए? बिकॉज व्हाट हैपन्स कि जब ये हावी होना शुरू हो जाते तो जब डिप्रेशन में जाना होता है, जस्ट लाइक विशियस सर्कल। हाँ, तो वो एक दूसरे को खींचते जाते हैं, मतलब जिस गर्त की तरफ। अब हमारे पास इतनी क्षमता नहीं, इस कर हमने कहा जो ऐसे महापुरुष हैं उनका आश्रय लेना सीखें। उस मंत्र को इस प्रकार से बार बार उसकी चैंटिंग करें, ये होगा। अब आप कह रहे हैं कि महाराज जी वो हम ऑलरेडी डिप्रेशन में, तो हमारे पास ऐसी फीलिंग आएंगी कहाँ से, है ना? आपका तर्क है कि हम वैसे इतने परेशान हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि वो फीलिंग को जनरेट करो। तो फीलिंग को जनरेट कर लिया तो फिर डिप्रेशन ही वैसे चला गया। फिर तो ऊपर से वेदर, मैं बोलूँ अगर ऐसा है, और ऊपर से ये द्रव्य क्षेत्र काल भी उसको और ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो उसको भी इम्प्रूव करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, उसको भी कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में उतना कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक सपोर्टिंग रोल, सपोर्टिंग हैंड चाहिए। तो सपोर्टिंग हैंड कौन बनेंगे? वो नमो अरिहंताणम वाले अरिहंत परमेष्टि बनेंगे। वो हमारे लिए उस हथौड़े की भांति है, दोनों की आवश्यकता है। नमो अरिहंताणम रूपी हथौड़ा भी चाहिए, प्लस अपनी फीलिंग्स को इस प्रकार की बनाने की कोशिश चाहिए। अभी हमारे पास फीलिंग जनरेट करने के लिए वो सामर्थ्य नहीं है, तो हम उसका आश्रय लेकर के बार बार उसके याद करके बार बार उनके ऑरा में आएंगे, तो उनके ऑरा से हमारा ऑरा जो है धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। बिल्कुल होगा, धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है, इस प्रकार को अपनाएंगे तो ये होगा, इफेक्ट होगा। पर रास्ता यहीं से होकर के गुजरेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो यदि निमित्त इस प्रकार के मिल रहे हैं, सराउंडिंग इस प्रकार की पैदा हो रही है, जब आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, पूर्ण रूप से आप निराशा से डूब रहे हैं, भर रहे हैं, तो बहुत जल्दी उस मंत्र का आश्रय ले ले, उस व्यक्तित्व का आश्रय ले ले, उसके ऑरा का आश्रय ले ले। क्योंकि हमारा ऑरा एकदम अलग ही प्रकार का हो चुका है, तो क्यों ना हम उनके ऑरा में आ जाएं।
जैसे वो बच्चा माँ की गोद में जाता है तो निश्चिंत हो जाता है ना, निष्फिक्र हो जाता है, फिर उसकी टेंशन उसकी नहीं रहती है, वो टेंशन माँ की हो जाती है। तो हम उस ऑरा में आए तो सही, इतना तो पुरुषार्थ हम करें, तो वो मंत्र भी उस ऑरा का काम कर रहा है, वो व्यक्ति भी उस ऑरा का काम कर रहा है। दोनों एंगल से हमें चलना है, दोनों अप्रोच को सोच करके समझ करके चलना है। ठीक है, टाइम हो गया आज, और कुछ पूछना है किसी को? हाँ महाराज जी, ये हम लोग 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा कर सकते हैं, पर बाकी दिन भर मतलब संसार की चीज़ों में ही लगे रहते हैं, तो 20-22 घंटे नेगेटिव साइड ही जाते हैं। मोबाइल कितना यूज़ करते हो? क्यों 24 घंटे? चार्जिंग में कितना टाइम लगता है? बैटरी 24 घंटे लगते क्या? फिर कितना टाइम लगता है? 1-1.5 घंटे। 1 घंटे में बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है, 24 घंटे चलती है ना। तो 1 घंटे की एक्सरसाइज इनफ होती है 24 आवर्स को मैनेज करने के लिए। घबराना नहीं, हो जाएगी, इनफ हो जाएगी। इससे अपनी बैटरी चार्ज होगी तो 24 आवर्स अच्छे से निकलेंगे। क्यों घबरा रहे हो? और अप्रोच अपनाना तो सीखे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने कल बताया था कि पूर्व दिशा में होता है तो मंदिर, तो उसका अलग इम्पैक्ट होता है। वो तो त्रिभुवन के नाथ है, किसी भी दिशा में बिठा दो, सब जगह होना चाहिए पॉजिटिविटी या एनर्जी फ्लो होता है। और जैसे आपने एक और बताया था कि तिथि का महत्व, हाँ, तिथि का महत्व, हाँ, जैसे पंच कल्याण किया, दीक्षा देनी, तो वो मुहूर्त देखते, तो हाँ। उसमें क्या, वो तो अच्छा काम है, कभी भी कर दो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता? या उसमें आप क्या तर्क है? आप सवेरे 6 उठ करके भोजन कर लो ना, क्या जाता है? कभी भी भोजन कर लो, भोजन ही तो करना है। हाँ, मॉर्निंग में जैसे उठे और एकदम लंच ले लिया, क्या जाता है? पता नाम है क्यों 11-12 बजे करते हो? क्या हुआ? नहीं, सही सही है ना। जिस टाइम पे जो कार्य करेंगे तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि वह टाइम है जब आपकी एपेटाइट उस प्रकार की हो गई है, इच्छा हो गई है। तो वह टाइम आया है जब ग्रहों की दशा आ रही है, तो उस समय हमारे भाव वैसे बनने लगते हैं, इसलिए कहा जा रहा है। हाँ, महाराज श्री के चरणों में नमस्ते। महाराज जी, आपने जैसे बताया कि रिसर्च बोलता है कि 80% लोगों के मन में विचार आता है आत्महत्या का, सोसाइटी का। हाँ। तो मैंने ये देखा है कि हमारी समस्याएं पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक इतनी ज़्यादा होती है कि मृत्यु एक सरल उपाय लगता है। हाँ। तो हम इसके लिए क्या प्रयास करें कि मतलब जो हमारी समस्याएं हैं उनको, उनके कंपैरिजन में जीवन भी बड़ा लगे? तो वही तो हम सोल्यूशन बता रहे हैं। उस ऑरा को खोजने की कोशिश करें जिस ऑरा के निकट जाते ही हमारी वह समस्या हमें धीरे धीरे शांत होती ही प्रतीत होने लगे। क्योंकि अभी हमारा ऑरा इतना अच्छा नहीं है, अच्छा क्या खराब है हमारा अभामंडल। तो उस अभामंडल के पास हम जाए ना, तो अभामंडल में जाते ही हमारी जो है पॉजिटिव धीरे धीरे पैदा होने लगेगी, जो सुप्त है वो जागृत होने लगेगी। उनका गाइडेंस लेते ही हमें कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, और कॉन्फिडेंस जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ तो धीरे धीरे, जैसे एक्सीडेंट होने के बाद, प्लास्टर उतरने के बाद धीरे धीरे वो पेशेंट है एक्सरसाइज करता है, फिजियोथेरेपी करता है, तो उसके बोन्स में भी जो पावरनेस आने लगती है। तो ग्रेजुअली बस वो उस प्रोसेस को हमें अपनाना है। ठीक है, इतना ही रखें। हाँ, और कुछ पूछना है? हाँ, इधर दे दो। वैसे टॉपिक डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? हाँ, हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, अभी आपने बताया कि हमारे इसमें अगर मतलब निराशा आती है तो हम थॉट प्रोसेस के अनुसार उसको बदल सकते हैं। तो जो जन्म कुंडली होती है तो वो गर्भावस्था में बच्चा कुछ सोचता है तो उससे भी अफेक्ट होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं होता? मतलब डे 1 से जैसे पुण्य और पाप नहीं, इकट्ठा जन्म होता है। कुंडली तो है, वो तो अपन लेकर के आए, पूर्व की है अपनी ना। पहले में जो हमने किया था वो बन चुकी है। अब जो हम करेंगे वो नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार हो रही है। नहीं तो उस टाइम पे भी ऐसा कुछ, जैसे अभी कौन सोचता? माँ सोचती कि बच्चा सोचता? पैरेलली चलेगा, मतलब बच्चे का भी कुछ ऐसा नहीं, रहता है? उस फेज में बच्चे की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो मदर पर डिपेंड होता है। तो जैसा माँ सोचेगी उसके अनुसार उसका इफेक्ट उस पर होता है। तो फिर उनका पाप पुण्य की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होगी फिर? चलती तो है, पर मेजर रोल वो नहीं, माइनर रोल वो अदल करेगी, उसके अनुसार चलेगी।
जैसे कोई माइनर क्राइम कर दे तो उसकी पनिशमेंट कम होती है, कोई मेजर व्यक्ति क्राइम करे 18 ईयर्स एंड अबव जो है क्राइम करता है तो उसकी जो सज़ा अधिक होती है कि नहीं। एक बालक जो क्राइम करता है तो उसकी सज़ा कम होती है, क्यों? क्योंकि वो इतना विवेकशील नहीं होता, उसका ज्ञान इतना नहीं होता, उसकी क्षमता नहीं होती। तो जो जितना छोटा सा रहता उसका पाप उतना ही कम रहता। मतलब इंटेंसिटी पे, हाँ, उस पर उसकी इंटेंसिटी उस पर डिपेंड करेगी। हमारी कषायों की तीव्रता कैसी है, हमारी सोच कैसी है, उसके अनुसार वो वर्गणाएं जो आती हैं अच्छी बुरी। हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी अभी आपने बताया लोहे को गर्म करने के बाद उसको आकार देंगे तो हो जाएगा। हाँ। तो लोहे को गर्म करने के लिए द्रव क्षेत्र काल का अनुकूलता नहीं मिला। हाँ। घर में और बाहर में भी। हाँ। तो कैसे गर्म होगा और मार में कैसे? तो फर्नेस ढूंढो ना, सिगड़ी ढूंढो ना। गुरु ही तो हैं, गुरु हैं, वो मंत्र हैं, उनकी वाणी है, उनके शास्त्र हैं, उनके द्वारा लिखी हुई हैं। तो वो तो, अब जो कार्य जो है वो ईंधन करेगा, वो और कुछ तो नहीं कर सकता। वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, उस व्यक्ति को खोजना पड़ेगा। यदि वो नहीं है तो उनकी वाणी, उनका उपदेश तो है हमारे पास, नहीं है तो शास्त्र तो है हमारे पास, नहीं है तो उनकी मूर्ति है, नहीं है तो उनका मंत्र है। तो मंत्र से भी हम उनसे जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं। हमें वहाँ तक कनेक्शन होता चला जाएगा, उससे एनर्जी मिलने लगेगी। महाराज जी ऐसा नहीं कि घर में वातावरण ही नहीं बनता है तो क्या करें? घर में नहीं बनता है तो थोड़ा सा उस प्लेस को खोजो। गार्डन है जहाँ बैठ सकते हैं, मंदिर के कोने में जा कर के बैठ सकते हैं थोड़ी देर। इतना तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं किसी के? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ऑरा की तरफ जाना और खुद का ज्ञान, हाँ। खुद के अंदर भी ज्ञान होगा, वो भी मेजर रोल प्ले करेगा या जस्ट ऑरा की तरफ जाना है? ऑरा का निर्माण हमारी विचारधारा से होता है। हमारी विचारधारा जो है अच्छे ऑरा से और अच्छी मजबूत होती है। दोनों एक दूसरे के लिए कॉज एंड इफेक्ट का रोल अदा करेंगे। समझना इस बात को। थोड़ा सा ज्ञान होगा तो हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे हमारी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी, हमारे विचार अच्छे होंगे, हम गुणग्राही दृष्टि रखेंगे तो ऑरा और क्लियर होता चलेगा। ऑरा क्लियर हो रहा है, वो उसके लिए कॉज बन जाएगा अच्छे विचारों को उत्पन्न करने के लिए। तो वही कॉज एंड वही इफेक्ट का रोल अदा करता चला जाएगा। दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, साथ साथ लेकर के साइमल्टेनियसली चलते जाएंगे, एक दूसरे के पूरक बन करके चलते हैं वो। तो महाराज जी पहले आलम्बन ऑरा का लें। यदि हम इतने कैपेबल हैं तो शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कैपेबल नहीं है तो दूसरे ऑरा को खोजे ना। यदि हमारी क्षमता नहीं है, हमें कुछ नहीं सूझ रहा रास्ता, तो दूसरे व्यक्ति को खोजे, हम उसका गाइडेंस ले, उसके पास जा करके उससे कुछ समझें, उसकी सेवा करें, तो अपने आप होता जाएगा। रास्ता यही है, ठीक है। कल इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे। हाँ, और क्या आपके डाउट? नमस्ते महाराज, कोई डाउट नहीं है, बस एक मन में ऐसी सुझाव है। आपने ग्रेटिट्यूड की बात की। हाँ। तो चूंकि अभी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, हाँ। तो हमें ऐसा लगता है कई महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए खपा दिया। हाँ, ठीक, बहुत अच्छी बात है। कुछ महाराज जी उनके विषय में कुछ अगर 2-3 सेशन ऐसे मिल जाए। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखें। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए।